सरकार आप लोगों ने बनाई और जिस इच्छा और उम्मीद से आपने ये सरकार बनाई है, उस इच्छा और उम्मीद से भी ज्यादा ये सरकार आपके विकास करने की कोशिश करेगी। और हम पूरे प्रयत्नशील हैं कि जो ये गुड़गांव जिला है, ये एनसीआर का मेन जिला है और बढ़ता हुआ शहर है। यदि हम सेंसस के अनुसार देखें कि 2011 में सेंसस हुई, 2021 में होनी चाहिए थी, सेंसस 10 साल के बाद होती है, लेकिन कोरोना आ गया, सेंसस नहीं हो पाई। अब 1 जुलाई से सेंसस शुरू हुई है। आबादी गुड़गांव की 2011 की बहुत कम है। जितने भी प्रोग्रेस के वर्क होते हैं, डेवलपमेंट वर्क होते हैं, वो सेंसस के अनुसार होते हैं। जब आबादी देखते हैं तो गुड़गांव की पाती है आबादी 11 के अनुसार 20 लाख। और यदि मैं आज 2025 की आबादी देखूं तो मैं ये कहूंगा गुड़गांव जिले में कम से कम 1 करोड़ लोग गुड़गांव में रहते हैं। आबादी कागजों में मैं मोलाहेड़ा गांव की देखूं तो मुझे 5-6 हजार से ज्यादा आबादी 2011 की सेंसस के अनुसार इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन आप लोग मोलाहेड़ा के बैठे आज कितने आदमी रह रहे? मेरे हिसाब से 50 से 70 हजार आदमी मोलाहेड़ा गांव में रह रहे हो, इससे ज्यादा रह रहे होंगे, कम नहीं रह रहे होंगे। तो आप अंदाजा लगाइए सरकार किस प्रकार आपके मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखे, क्योंकि चलते तो कागजों के अनुसार डेवलपमेंट प्रोग्राम है, लेकिन हमने फिर भी कहा है कि भाई जितना हो सके इस प्रोग्राम को बढ़ाओ, सीवर की संख्या को चौड़ाई बढ़ाओ, पानी की सप्लाई बढ़ाओ। और अभी जो 2025 का हरियाणा का बजट पेश हुआ, उसमें मैंने मुख्यमंत्री जी से कह के कि गुड़गांव में आने वाले समय में पानी की बहुत किल्लत होगी। गुड़गांव में नए 3 मास्टर प्लान कांग्रेस के टाइम में आए, जो अभी भर नहीं पाए। मल्टी स्टोरी हाई राइज बिल्डिंग आ रही है, 50-50 मंजिलों की। कितने लोग आएंगे? तो आने वाले सबसे ज्यादा दिक्कत यदि गुड़गांव में होगी तो वो पानी की होगी। आज भी थोड़ी थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन हमने अभी 100 MLD का चालू चंदू में कर दिया और 100 MLD का दिसंबर तक हो जाएगा। तो गुड़गांव में कोई पानी की कमी नहीं है। 3000 करोड़ रुपए हमने सिर्फ ककरोई से चंदू बुडेड़ा तक पानी लाने के लिए एक नई पाइपलाइन जो लोहे की होगी कि रास्ते में कोई, क्योंकि गर्मियों के दिनों में जहां से आता था वो साइफन लगा लेते थे, हमारा पूरा पानी आता नहीं था, गंदगी पड़ती थी। इसलिए सारे को कवर करके और 3000 करोड़ रुपए का इरिगेशन डिपार्टमेंट उसका टेंडर करने वाली है, जो 2 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। अगर मैं कह सकता हूं कि 2050 तक गुड़गांव में इतना पानी होगा कि 50 तक आपके पास कमी नहीं पड़ेगी। सरकार ने बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे गुड़गांव को दी है। जहां तक कोऑर्डिनेशन का सवाल है कि GMDA, नगर निगम, HSVP, ये सही बात है कि हमें भी बड़ी परेशानी होती है। जब किसी इलाके में हम जाते हैं, टूर करते हैं, तो अलग अलग समस्याएं होती हैं। किसी अधिकारी को खड़ा कर लेते कि साहब ये मेरा काम नहीं, भाई किसका है? तो वो कहेगा GMDA का। GMDA वाले से पूछेंगे, उन्होंने कहना साहब ये HSVP की सड़क है, वो क्या है? तो शुरू में हमें जब आपके सरकार बनी तो बड़ी दिक्कत आई। और सबसे ज्यादा गुड़गांव में एनक्रोचमेंट की प्रॉब्लम है। हमारी कम से कम 10-20 हजार करोड़ सरकारी प्रॉपर्टी पे लोगों का कब्जा है, जो लाखों रुपया महीना किराया खाते हैं सरकार की जमीन से। हमने तंग आकर कहा कि कभी GMDA को कहो, कभी नगर निगम को कहो, कभी HSV हुड्डा टाउन कंट्री प्लानिंग को, भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। तो हमने सरकार ने फैसला किया कि एक नोडल अधिकारी हो जो इसका समन्वय करेगा और वो सब कुछ हटाएगा। वो RS भाटिया आपके सामने है। पूरे गुड़गांव का एक पहला अफसर है जिसको नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। कोई भी कहीं भी इंक्रोचमेंट हो, आप इनको टेलीफोन करो, ना GMDA में करने की जरूरत, ना नगर निगम में, ना हुड्डा में। RS भाट को टेलीफोन करो, या अपना आपको टाइम देंगे। जहां भी कहीं आपको अनऑथराइज कोई भी आपको इंक्रोचमेंट लगती है, उसकी जिम्मेवारी आपको टाइम बताएंगे और उस टाइम के हालात अनुसार ये उसकी सफाई कर देंगे। और महकमे में जितने भी काम की बात है, कोशिश कर रहे हैं। रोज तकरीबन हफ्ते में मैं 2 दिन मीटिंग करता हूँ, क्योंकि 2-3 दिन चंडीगढ़ रहना पड़ता है। 2-3 दिन कभी GMDA की, कभी नगर निगम की, कभी हुड्डा की, कभी इरिगेशन की, कभी और महकमों की मीटिंग बहुत होती है। तो भाग दौड़ करके आपके बीच में शुक्रिया अदा करने भी मैं 8-9 महीने होने वाले सरकार बने आपके बीच में आया, क्योंकि ये बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र। आज इसमें 5,28,000 वोट आज के दिन।
सोचो, एक हल्के में तकरीबन अप्रोक्सीमेट 2 लाख वोट होती है, तो 2.5 गुने से भी ज्यादा इसमें वोट है। सैकड़ों, कई 100 सोसाइटियां हैं, 84 गांव हैं, बहुत से सेक्टर है, बहुत ही ऑथोराइज कॉलोनी, बहुत सी अनऑथोराइज कॉलोनियां हैं। सब में जाना बहुत जल्दी से संभव नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी कोशिश करके आधे से ज्यादा इलाके में मैं हुआ आया हूँ, उनकी समस्या सुन कर आया हूँ, आज आपके बीच में आया हूँ। जो जो काम आपने बताए हैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी हो। साथियों, कोई ऐसा काम जो सरकार कर सकती है, मैं चुनाव के दौरान भी हर जगह कहा करता कि नरवीर सिंह चांद तारे सितारे तोड़ के नहीं ला पाएगा, लेकिन एक सरकार में एमएलए और एक मंत्री की हैसियत से जो कुछ मैं कर सकता हूं वो करने का प्रयास करूंगा, और आपको लगेगा कि हमारे काम करने की कोशिश हुई। सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं, और हमारा तो गुड़गांव का नगर निगम सफिशिएंट है, हर चीज में पैसा खर्च करने में कोई कमी नहीं। तो जो जो आप काम बताएंगे वो सारे काम होंगे। हो सकता है उसका टेंडर लगने में कि भाई प्रजातंत्र है, राजतंत्र तो है नहीं, कह दिया शुरू हो गया। एक प्रक्रिया होती है, एस्टिमेट बनता है, टेंडर होता है, देख रेख होती है। 3 टेंडर ना आए तो टेंडर मंजूर नहीं होता, फिर दोबारा लगाते हैं, फिर उसको वर्क ऑर्डर देते हैं, तब जाके शुरू होता है। ऐसा नहीं कि आपने मैनिफेस्टो दिया मैं अगले दिन काम शुरू करवा दूंगा, इसमें समय लगेगा, लेकिन सारे काम आपके हो जाएंगे। साथियों, ये हमारा सौभाग्य है, बहुत से लोगों का जो यहाँ है जिन्होंने गुड़गांव में जन्म लिया, और जो लोग बाहर से आए उनका भी सौभाग्य है कि आप लोग एक अच्छे शहर गुड़गांव में आ रहे हैं, यहाँ आके आप लोग बसे। हमारा ये बढ़ता हुआ शहर है, और बढ़ते हुए शहर में समस्याएं भी बढ़ती हुई होती है। मैं हर जगह एक बात कहता हूँ कि जब आदमी के शरीर में कोई बीमारी लग जाए और समय पे यदि उसका उपचार ना किया जाए तो वो लाइलाज हो जाती है। इसी प्रकार बढ़ते हुए शहर में बढ़ती हुई समस्याएं हैं, उनका समाधान समय पे नहीं किया गया तो वो भी लाइलाज हो जाती है। इसलिए गुड़गांव में रहने वाले लोगों, बहुत से काम हमने करने, सरकार ने बड़े पाइपलाइन में काम कर रखे, काम होंगे, लेकिन आपसे एक निवेदन है, जो काम सरकार नहीं कर पाएगी और जो नहीं कर पाती, उसका मैं आपसे निवेदन भी करने आया हूं कि मैं उद्योग मंत्री के साथ वन मंत्री भी हूं। हमारा हिंदुस्तान का मेन जिला है, लेकिन ये भी हमारी बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान का सबसे पोल्यूटेड जिला गुड़गांव है। बारिश के अलावा यहाँ का AQI 200 से 400, कई बार तो 500 तक पहुँचता है। साथियों, इस 400 AQI और 500 AQI में हम कैसे सांस लेंगे? आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं? ये एक पर्यावरण मंत्री या हरियाणा सरकार इसका निपटान नहीं कर सकती। जब तक आपका सहयोग, आपका समर्थन नहीं मिलेगा, गुड़गांव प्रदूषित मुक्त नहीं हो सकता। आप हर एक आदमी के हाथ में मोबाइल है, इसमें मौसम वेदर आता है तो आप लंदन का देखोगे, हमेशा 10 से नीचे रहेगा। आज भी आप देखोगे जब 2-3 पाएगा, 10 में अलार्म बज जाता, रेड लाइट हो जाती है। हमारे यहाँ बारिश के दिनों में मुश्किल से 80 होता है। आदमी के शरीर में 3 चीज अंदर जाती है, खाने का सामान, पीने का पानी और भाई ये हवा। और NCR में तीनों चीज प्रदूषित है। पानी भी उतना साफ नहीं जितना हमें चाहिए, हवा 400 AQI का हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, और खाने के सामान में इतना पेस्टिसाइड इस्तेमाल होता है। तो साथियों, ये जो बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी हॉस्पिटल बन गए ना, ये जब हम छोटे छोटे थे, एक भी हॉस्पिटल तो नाम मात्र के एक राम सिंह डॉक्टर था, 1-2 डॉक्टर और थे, प्राइवेट डॉक्टर थे जो RMP थे, MBA बेस नाम मात्र के होंगे, चरण सिंह वगैरह बूढ़े बैठे हैं। और हम मोहल्ला हेड़ा से जब शहर में जाया करते, एक सदर बाजार था, तो कोई मोहल्ला हेड़ा से शहर में गया तो यूं नहीं कहता था मैं गुड़गांव जा रहा हूँ कि मैं छावनी जा रहा हूँ। ये सारे बड़े बूढ़े बैठे, इनसे पूछ लो, जो नए आए उनको नहीं पता होगा। हमारा 30,000 की आबादी का ये गुड़गांव शहर था जिसको छावनी बोलते थे। आहिस्ता आहिस्ता आपके पड़ोस में ये चरण सिंह मारुति लिया आया, इसमें मेन हाथ चरण सिंह का भी है, जो संजय गांधी जी के साथ रहा करता, और इनने जगह बता दी। हमारे पिताजी MLA मंत्री होते थे, तो जब मारुति कंपनी आई, 80 के दशक रियल इस्टेट में आए एक DLF कंपनी। इन 2 कंपनियों ने इस गुड़गांव के हालात बदले। आज तो सैकड़ों रियल इस्टेट कंपनी है, लेकिन मारुति और DLF ने इस छावनी से गुड़गांव से मिलेनियम सिटी,
मिलेनियम सिटी साइबर सिटी, और सरकार ने भी नाम इसका गुड़गांव से गुरुग्राम कर दिया। बढ़ता हुआ शहर है, बढ़ती हुई समस्याएं, लेकिन आपसे निवेदन कि हम जो जीते हैं वो मैं ये कह सकता हूँ एक मंत्री के तौर पे कि नरवीर सिंह की भी गुड़गांव में रहते हुए तकरीबन 10 साल उम्र कम हो गई, और यदि इसी तरह पोल्यूशन बढ़ता रहा तो हम आने वाली नस्लों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे, ये आप लोगों को फैसला करना है। इस प्रदूषण को मुक्त करने के लिए भाई एक तो ये पॉलीथीन का जो बैग है ये सबसे जहरीला धुआं छोड़ता है। जब इसमें आग लगाई जाती ना तो सबसे ज्यादा काला धुआं इसका होता है, और जो वायुमंडल में घूमता है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन को ये खराब करता है। ये मोलाहेड़ा के लोग ही, जब हम छोटे थे गांव में जाया करते, सबके सिर पे पगड़ी हुआ करती, कंधे पे साफी हुआ करती। अपने घर का परिवार का जो मुखिया होता था वो हफ्ते में 15 दिन में जैसे जरूरत पड़ती थी बाजार जाता था, सामान लिया था, चीनी, पत्ती, साबुन जो भी लाना होता था, और वो साफी में बांध के कंधे पर रख के ले आता था या अपनी पगड़ी में बांध के ले आता था। शर्म महसूस नहीं करते थे। आहिस्ता आहिस्ता संपन्नता आई, पैसे आए, और लोग साफी और पगड़ी बांधना छोड़ गए, और अब अच्छे अच्छे पॉलीथीन के बैग जिसमें लिखा हो नाइकी और पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, उसको लेके टेम्पू में बैठ के आया तो गर्व से उसको दिखाता था कि मैं भाई शोरूम से सामान खरीद के आया हूँ। साथियों, इससे 3 काम होते हैं। यदि आप इसको बाहर निकाल दोगे, कोई कूड़ा कहीं भी आग लगाएगा, कहीं भी जाएगा, तकरीबन लोग आग लगाते हैं, तो काला धुआं निकलता है, पूरे वायुमंडल को खराब करता है। दूसरा, यदि आप उसमें घर में ले जाएंगे तो हमारी माँ बहन बेटियां झाड़ू लगा के या इस पॉलीथीन के बैग में कोई भी कचरा पुरानी कटी पटी सब्जी डाल के गांठ मार के डाल देंगी, और गुड़गांव में 90% सीवर चौक इस पॉलीथीन की बैग की वजह से होता है। और ये दोनों काम नहीं करेंगे तो हमारी माँ बहन बेटियां मेड झाड़ू लगा के बाहर कर देंगी, एमसीजी का डंपर उसको उठा ले जाकर। गुड़गांव के किसी भी हिस्से में यदि उसको पॉलीथीन को डंप करेगा तो इसको गलने में 400 साल लगते हैं। एक मामूली से पॉलीथीन बैग को गलने में 400 साल। हमारी एक जनरेशन 25 साल के बाद हम मानते हैं कि बदल जाती है। 16 पीढ़ियां खप जाएंगी एक पॉलीथीन को गलाने में। तो सोचो कितना पोल्यूशन कर रहे हो आप लोग। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हरियाणा सरकार की तरफ से कांग्रेस राज में 2013 में बिल पास हुआ कि हरियाणा में सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलीथीन बनना और बिकना बैन है, लेकिन कानून बनने के बाद भी हर रेहड़ी पे, हर दुकान पे, हर मॉल में पॉलीथीन की भरमार है। यदि साथियों आप लोग इस्तेमाल ना करेंगे तो वे कैसे देंगे? इसलिए जब तक आप अपनी सेहत के प्रति जागरूक नहीं होंगे ये बंद नहीं हो सकता। मैंने पायलट प्रोजेक्ट के तहत अपने इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट को हिदायत दी है कि हरियाणा को बाद में देखना, पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत 3 महीने में गुड़गांव पॉलीथीन फ्री करो। RS भाट साहब को भी, नगर निगम को भी, GMDA को भी, पुलिस को भी, सब अधिकारियों को कहा है कि भाई जहां जहां रेडियो पर आपको पन्नी मिलती है इनको हाथ जोड़ के समझाओ, ना समझते तो इनका चालान काटो। लेकिन जब तक आप लोग सहयोग ना देंगे तो भाई ये कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आने वाले बच्चे, आने वाली नस्लें अच्छे आबो हवा में सांस ले सके, वो आपका भी नैतिक जिम्मेवारी है। दूसरा, बरसात का मौसम है, भाई पेड़ लगाओ। एक मोदी जी ने भी नारा दिया है कि एक पेड़ माँ के नाम। जो लोग लगा सकते हैं वो पेड़ लगाएं नहीं, 5 साल तक बच्चे की तरह उसकी देखभाल करें। माँ के नाम लगाए, दादा दादी के नाम पे लगाए, बेटा बेटी के, पोता पोती के, किसी के भी नाम पे लगाकर उसको बच्चों की तरह 5 साल तक पालन पोषण करे, तब गुड़गांव की आबो हवा ठीक होगी। एक साथियों, हम सब लोग ये शादी ब्याह, 10 टन कुआं पूजन या कोई भी फंक्शन करते हैं तो हम कार्ड के माध्यम से समाचार देते हैं। 2017 में हमने एक सर्वे करवाया तो NCR में 10 करोड़ कार्ड छपते थे 2017 में। आज मैं मानता हूं कि 2025 में 10,000 करोड़ ही कार्ड छपते हैं। तो अब 10,000 करोड़ कार्ड ही छपते, अब 7,000 करोड़ कार्ड छपते हैं और 3,000 करोड़ सूटकेस छपते हैं बड़े बड़े।
जिसमें इलायची, सुपारी, खुशबू, बादाम, पिस्ता, काजू, जो संपन्नता के हिसाब से लोग कार्ड लेके आते हैं। और कई बार तो लेते समय शर्म आती है कि 3,000 का कार्ड है, कन्यादान 500 रुपए करके आऊंगा, लेते हुए शर्म आती है। लेकिन आप लोगों को नहीं आ रही, क्योंकि आप लोग अपनी संपन्नता उस कार्ड के जरिए दर्शाते हैं। ये कार्ड कहाँ से बनता है? ये कार्ड कागज से बनता है। कागज कहाँ से आता है? कागज पेड़ कटने से आता है। साथियों, आज इस संपन्नता के युग में यदि हमारे घर में कोई दुख की घड़ी आ जाए तो हम किसी को भी, रिश्तेदार को, मिलने वाले को कार्ड नहीं भेजते। मोबाइल के मार्फत मैसेज पड़ोसी का या रिश्तेदार का या उस परिवार का जिसके घर में दुख की घड़ी आई, मैसेज आता है कि फला दुख की घड़ी आ गई, और लोग उस टाइम पीरियड में सब अपना दुख प्रकट करने के लिए आते हैं। एक रिक्शा पुलर से लेकर अंबानी तक सबके हाथ में मोबाइल है। आज कोई ऐसा व्यक्ति या औरत या बच्चे भी नहीं जिसके हाथ में मोबाइल ना हो। तो साथियों, जब हम दुख का समाचार टेलीफोन के माध्यम से दे सकते हैं तो भाई सुख का क्यों नहीं? आप कार्ड बांटने चाहते हैं, खूब जोर लगाना। एक दिन में एक आदमी 20 कार्ड से ज्यादा नहीं बांट सकता। वो अलग बात है कि एक जगह 10 धरी आया तो अलग, वरना 20 कार्ड से ज्यादा आदमी नहीं बांट सकता। इतनी भीड़, जाते जाते रिश्तेदारी में खूब मना करोगे, 10 जगह आपको चाय जरूर पीनी पड़ेगी, पेट खराब होगा। रास्ते में नॉइज पोल्यूशन करोगे, हॉर्न बजाओगे, पेट्रोल फूकोगे, डीजल फूकोगे, लोगों को और दिक्कत होगी, सड़क पे भीड़ होगी। अरे 1 मिनट में हजारों मैसेज चले जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आप टेलीफोन तक बात कर लो कि जी मैंने भेजा है। आज आपको जरूरत है, आप उसके मैसेज पे जा रहे हो, कल आपको जरूरत होगी, वे आपके मैसेज पा जाएंगे। यही संबंध। लोग कहते हैं नहीं साहब, सब बिना कार्ड के तो कोई आएगा नहीं। भाई मैं उदाहरण हूं, मैंने बेटी की भी शादी करी, बेटे के भी शगुन के तौर पे भी एक कार्ड नहीं छपवाया, सब टेलीफोन पे मैसेज दिए, हजारों लोग आए, कहने की बात है। और भाई कोई किसी का नहीं आएगा तो कोई रिश्तेदारी नहीं टूटती, ना रुकता है कोई काम। जो आपने फंक्शन करना वो होता, 2 आदमी कम आ जाएंगे, आज वो नहीं आए, कल आप नहीं जाओगे। कार्ड भी ऐसे चले थे, जब हम छोटे थे पीढ़े चावल चलते थे, आहिस्ता आहिस्ता संपन्नता कार्ड चलने लगे। अरे अब और संपन्नता आ गई तो भाई मैसेज चला दो। अच्छा एक बात बताओ, बहुत से लोग यहाँ बैठे, 3 दिन बारात रुका करती बेटी के यहाँ, रुका करती ना। कोई इन सालों में नया कानून आया कि 3 दिन बारात नहीं रुकेगी? बताओ, मेरी तो जानकारी में नहीं कि सरकार ने कोई कानून बनाया कि 3 दिन बारात नहीं रुकेगी। 3 घंटे भी बेटी वाला सांस नहीं ले पाता जब बारात आती है। बारात विदा होने के बाद सांस चैन से सांस लेता, पानी पीता, रोटी खाता कि चलो बेटी विदा हुई। उस बेटी वाले से पूछो क्या हाल था। जब 3 दिन की बारात आप 3 घंटे पे ले आए तो इन कार्ड को बंद क्यों नहीं कर सकते? यूं कोई कानून बनाने की जरूरत है क्या? भाई हम ही अगुवाई करेंगे, समाज के हम अग्रणी लोग हैं। हम जब तक नहीं समझेंगे ये पर्यावरण गुड़गांव का ठीक नहीं हो सकता। हरियाणा का मेन जिला है, एनसीआर का मेन जिला है, अगुवाई आप लोगों को करनी है। गुड़गांव में ऊपर से आदेश आता है, आजकल मैं इन्वायरमेंट मिनिस्टर साहब क्या हाल हो रहा है। अरे अकेला नरवीर सिंह क्या करेगा, सरकार क्या करेगी, डिपार्टमेंट क्या करेगा? जब तक आप सब लोग एक एक पेड़, और मोदी जी ने 1 पेड़ का, मैं तो ये कहता हूँ 2 पेड़ लगाओ। हम हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, 1 पेड़ तो हम अपने मरने के बाद भी अपने साथ ले जाते हैं, जो जलाने का हमारे काम आता है। तो एक आने वाली पीढ़ियों के लिए कि वो अच्छी आबो हवा में रह सके, अच्छा सांस ले सके, 2 पेड़ लगाओ आप। और इतनी जगह है, आप लोग पालन पोषण करोगे तो 5 साल में गुड़गांव की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। बहुत से इलाके में देखता हूं जहां एक भी पेड़ नहीं था। पिछले दिनों मुझे जामनगर गुजरात में जाने का अवसर मिला। एक बनतारा है सफारी, वो सफारी नहीं रेस्क्यू सेंटर है। जब कोरोना हुआ तो अंबानी जी के जो छोटे बेटे हैं आनंद अंबानी, उनको पशु पक्षी प्रेमी है, वो 3,500 एकड़ में उन्होंने एक सफारी बनाई, दिखाने के लिए, लोगों के लिए, कमाई के लिए, ना कोई देख सकता है। उसमें 1.5 लाख पशु पक्षी हैं। और साहब जब उन्होंने, अंबानी जी ने वो जमीन खरीदी, धीरू भाई अंबानी जी ने वो 70-80 के दशक में खरीदी, 3.25 लाख एकड़ जमीन है। और मैं ये मानूं कि गुड़गांव जिले की जमीन भी 3.25 लाख एकड़ होगी।
दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी, दुनिया का सबसे बड़ा आम का बाग, 3,500 एकड़ में सफारी। जब वो जमीन खरीदी थी उसकी फोटो लग रही है, उसमें 3.25 लाख एकड़ में 3 पेड़ थे, 3। आज जब मैं गया, अब मैं 5 तारीख को भी जा रहा हूं मुख्यमंत्री को लेकर, 4 तारीख को, 10 करोड़ पेड़ हैं, 10 करोड़ पेड़, बंजर भूमि समुद्र के किनारे, जिसमें सदियों से 3 पेड़ और 40-40 फुट की ऊंची हाइट, 10 करोड़ पेड़। वातावरण बदल गया। जब आप लोग सब एक एक दो पेड़ लगाएंगे और बच्चे की तरफ पालेंगे तो गुड़गांव का वातावरण बदल जाएगा। इसलिए आपसे एक पर्यावरण मंत्री के नाते निवेदन करने आया हूं कि बारिश का मौसम है, 2 पेड़ आप जगह जरूर लगाएं, लेकिन उस जगह पे लगाएं, बिल्कुल सड़क के नजदीक ना लगा दें कि कल को सड़क चौड़ी हुई फिर कटेंगे। रोज मीडिया वाले मेरे सामने आके खड़े होते, साहब वहां पेड़ काट दिए, वहां पेड़ काट दिए। मैं एक बात कहता हूं, जहां जहां विकास होगा पेड़ का विनाश संभव है। आप सड़क चौड़ी कराओगे तो पेड़ आएंगे तो काटेंगे क्या? नहीं काटेंगे। आप रेलवे लाइन लाएंगे तो पेड़ कटेगा कि नहीं कटेगा? आप नई सड़क लाएंगे तो पेड़ कटेगा। कोई टाउनशिप आएगी, कोई औद्योगिक सेक्टर आएगा तो भाई पेड़ तो कटेंगे। लेकिन सरकार ये करती है कि एक पेड़ काटने की मंजूरी आपको देती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देता है, तो उसकी बनिस्पत 10 पेड़ लगवाता है। लेकिन ये कहना, अब गुड़गांव में हमने बारिश में बहुत ऐसे पेड़ हैं जो सड़कों पे आ गए, जिनकी डालियां आ गई, मोटरसाइकिल वाले के मुंह पे लगता है, गाड़ियां वालों के लगता है, शीशे टूटते। तो मैंने कहा बरसात में और बढ़ेंगे, बरसात से पहले डिपार्टमेंट का इनकी छंगाई करो, तो बहुत सी डालियां जो सड़क पर वो काटी जाएंगी। मीडिया वाले कहते हैं भाई पेड़ कट रहे हैं, अरे इतने पेड़ नहीं कट रहे, उनकी छंगाई हो रही है। और हम भी पर्यावरण प्रेमी हैं, हम भी पेड़ों को रखते हैं। मैंने अपने जीवन में कम से कम 20,000 पेड़ लगाए हैं। मेरे फार्म पे कम से कम कई हजार पेड़ मैंने लगा रखे हैं, जो आज 8-8, 10-10 फुट के, 25 फुट के भी हैं। हमारी कोशिश है कि गुड़गांव हरा भरा हो, इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि उस गुड़गांव को साफ, सुंदर, स्वच्छ बनाने में आप जरूर इसको योगदान दें। जहां भी आप बैठे, मिलने वालों से, यारे प्यारे रिश्तेदारों में रोज चर्चा करें कि गुड़गांव का प्रदूषण हमने ठीक करना, ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। कहीं कोई कूड़ा ना पड़ा हो, कहीं कोई पेड़ ना कट रहा हो, कहीं पेड़ मर रहा है तो उसको जिवाने की कोशिश करें, पानी डालें और लगाने की कोशिश करें। और आज मैं आया हूँ, मैं भाई राकेश जी का शुक्रिया करता हूँ, रविंद्र जी का, कि इन्होंने आज इस मौके पर बुलाया, और आपको विश्वास दिलाता हूँ जो कुछ काम हमने ठीक करना, ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। कहीं कोई कूड़ा ना पड़ा हो, कहीं कोई पेड़ ना कट रहा हो, कहीं पेड़ मर रहा है तो उसको जिवाने की कोशिश